ಮುಂದಿನ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಬೇಕು. 400 ಸ್ಥಾನ ಎನ್ಡಿಎ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ 370 ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರೋ ಆಸೆಗಿಂತಲೂ ದೇಶ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೀಡಿರುವ ಕರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ರು ಮೋದಿ. ದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ ಮಂಡಪಂ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. 2 ದಿನಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 10,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಫಿರ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಎನ್ಡಿಎ 400 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ 370 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಯಿತು. ಯುಪಿಎ ಆಡಳಿತದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿತು ಬಿಜೆಪಿ. ಯುಪಿಎ ಅವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಶಿಸ್ತು, ಅನೀತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. 3ನೇ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ರು. साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है. 18 फरवरी है और इस कालखंड में जो युवा 18 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं वो देश की 18वीं लोकसभा चुनाव करने वाले हैं. हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, सबका विश्वास हासिल करना है. अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है. सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे और ये हमारा सपना भी है, सबका संकल्प भी है कि हमें भारत को विकसित बनाना है और इसमें अगले 5 वर्षों की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है. आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा. राजनीति के पुराने अनुभवों से थी, लेकिन साथियों हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं. मोदी जी, आपने इतना तो सब कुछ कर लिया, जो बड़े बड़े संकल्प आपने लिए वो तो पूरे कर लिए. पूरा देश मानता है 10 साल का बेदाग कार्यकाल और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये सामान्य उपलब्धि नहीं है. सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं. अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता. मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं. देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है. जो काम सदियों से लटके थे हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखा. अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है. रेप, बलात्कार ऐसे अपराधों को, संगीन अपराधों में फांसी की सजा सुनिश्चित की. ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा हो, इसके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं बनाई. मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने शौचालय जैसे विषय को लाल किले से उठा. नारी गरिमा, नारी सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है. पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं. 2047 तक देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं. हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है. भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में
लगभग 60 साल लगे थे। 60 साल। 2014 में जब देश ने हमें अवसर दिया, 2 ट्रिलियन मार्क भी बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन 10 वर्षों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था में $2 ट्रिलियन और जोड़ दिया। जब भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, हम 11 से 5 पर ले आए। 14 में जब मैंने शपथ ली तो हमारे कई आलोचक कहते थे, मोदी जी एक राज्य के बारे उनका क्या अनुभव है, विदेश नीति को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी। अभी मैं कुछ दिन पहले ही यूएई और कतर से जाकर के आया हूं। तमाम देशों से हमारे रिश्ते कैसे मजबूत हैं, ये आज दुनिया देख रही है। मेरे पहले 34 साल तक देश का प्रधानमंत्री वहां नहीं गया था। ಹೀಗೆ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ठक्कर ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ। कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कि 5 साल पहले इन लोगों ने क्या कहा था, इन लोगों ने हर कोशिश की कि हमारी वायुसेना को राफेल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट न मिल पाए, जिन्होंने हमारी सेनाओं के सर्जिकल स्ट्राइक करने पर उनके पराक्रम पर सवाल खड़ा कर। ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು। मोदी जी कहते हैं महान भारत की रत्न 2047 तक का लक्ष्य रखा, आत्मनिर्भर भारत की 2047 तक का लक्ष्य रखा। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? ಹೀಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿಎಂಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು। ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು। ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18।